तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो चीयू की बॉडी के अंदर जो यूनिवर्स फ्रूट की एनर्जी होता है उसे डाल देता है, जिसे देखकर अब जो चीयू होती है वो समझ जाती है कि जो लिनियो है वो फर्स्ट सेकंड मास्टर को हील कर सकता है। जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो चीयू से बोलता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम थी मैंने उसको हील कर दिया, तो अब तुम समझ ही गई होगी कि मैं फर्स्ट सेकंड मास्टर को हील कर सकता हूँ। तो चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। अगर तुम चाहती हो कि मैं फर्स्ट सेकंड मास्टर को हील करूँ तो मुझे 1000 ईयर का जो आइस स्पिरिट है वो देना होगा। और लिनियो की अब इस बात को सुनकर जो चीयू होती है वो लिनियो से बोलती है कि मैं इस चीज के लिए वैसे एग्री तो कर सकती हूँ, लेकिन पहले मुझे जाकर अपनी सेकंड सिस्टर से इसके लिए वो परमिशन लेनी होगी, तो आप थोड़ी देर इंतजार करो, मैं उन्हें यहाँ पर लेकर आती हूँ। और इतना बोलकर अब जो चीयू होती है वो वहाँ से जाने लगती है। और जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि अभी जो फीयू है उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, तो मेरे हिसाब से तुम्हें याओरू के पास जाना चाहिए और उससे जाकर इस मैटर पर बात करनी चाहिए। जो सुनकर जो चीयू होती है वो लिनियो से बोलती है कि वैसे तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के बारे में जानते हो। जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि हाँ ये बस मुझे पता लग गया था, तो तुम अब उससे जाकर बात कर सकती हो। जिसके बाद अब हम सेकंड मास्टर के प्लेस को देखते हैं, जहाँ पर की जो चीरू होती है वो आ जाती है। वो वहाँ पर आकर बोलती है कि सिस्टर एक इमरजेंसी है। लेकिन जो चीरू होती है वो जैसे ही अंदर पहुँचती है वो देखती है कि वहाँ पर याओरू नहीं है। जो देखकर वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है और वो कंफ्यूज होते हुए बोलती है कि वो तो यहाँ पर नहीं है, फिर वो आखिर कहाँ पर गई। और वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, लेकिन तभी कोई आकर उसकी बैक पे हाथ मारता है, जिस कारण अब जो चीरू होती है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि याओरू होती है। और जो यावरू होती है वो चीरू को छेड़ते हुए उससे बोलती है कि मेरी डियर सिस्टर क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनकर जो चीरू होती है वो यावरू से बोलती है कि 1 मिनट रुको, मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ इमरजेंसी बताने के लिए आई हूँ। जो सुनकर जो यावरू होती है वो चीरू को और भी ज़्यादा छेड़ने लगती है और वो उसे छेड़ते हुए बोलती है कि मेरी प्यारी सिस्टर क्या हुआ, तुम इतनी ज़्यादा नर्वस क्यों हो रही हो, तुम मुझे बता सकती हो कि क्या बात है। जो सुनकर जो चीरू होती है वो भी यावरू को बताती है कि कोई बंदा है जो कि सिस्टर को हील कर सकता है। और चीरू की अब इस बात को सुनकर जो यावरू होती है वो चीरू को और भी ज़्यादा छेड़ते हुए उससे बोलती है कि क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वो सिस्टर को हील कर सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे साथ यहाँ पर स्कैम करने के लिए आया हो। जो सुनकर अब जो चीरू होती है वो यावरू को पूरी बात बताते हुए उससे बोलती है कि उसके पास यूनिवर्स फ्रूट है और उसने उसका यूज मेरे ऊपर भी किया था और मैंने देखा है कि हाँ वो काम कर रहा है। और यूनिवर्स फ्रूट का नाम सुनकर जो यावरू होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि अगर सच में उस बंदे के पास ब्रह्मा फ्रूट है तो वो पक्का सिस्टर को हील कर सकता है, क्योंकि जो यूनिवर्स फ्रूट है वो कोई नॉर्मल फ्रूट नहीं है बल्कि वो 8 मिथिक आइटमों में से एक है। तो इस बात पर तो अब उस बंदे से मिलना ही पड़ेगा। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है उसे जो यावरन होती है वो एक प्लेस पर लेकर आ चुकी होती है और वो वहाँ पर आकर लिनियो से बोलती है कि मास्टर लिनियो आप यहाँ पर इंतजार कीजिए, जो सेकंड मास्टर है वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर आती होगी। लेकिन हम देखते हैं कि जो चावलू होता है वो अभी भी थोड़ा घबरा रहा होता है और वो घबराते हुए लिनियो से बोलता है कि ब्रदर लिनियो क्या यहाँ पर रुकना हम लोगों के लिए सही रहेगा। जो सुनकर लिनियो उससे बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हमें हर्ट कर सके। और ये लिनियो के इतना बोलती है हम यान रैन को देखते हैं, जो कि लिनियो से बोलते हैं कि मास्टर लिनियो अगर मेरे लिए यहाँ पर कुछ भी काम नहीं है तो मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, इतना आप यहाँ पर आराम कीजिए। और यान रैन को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो यान रैन से बोलता है कि 1 मिनट रुको, क्या तुम्हारी मास्टर ने तुमसे ये नहीं बोला था कि मैं तुमसे जो भी बोलूँगा तुम्हें वो काम करना पड़ेगा। जो सुनकर जो यान रैन होती है वो भी वहाँ पर रुक जाती है और वो हंसते हुए लिनियो से बोलती है कि मास्टर लिनियो मास्टर ने बोला था कि आपको अगर कुछ भी ज़रूरत हो तो आप मुझे बता सकते हो। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए यान रैन से बोलता है कि तो फिर ठीक है, मेरे जो शोल्डर है वो थोड़ा दर्द कर रहे हैं, तो क्या तुम मेरे लिए मेरे शोल्डरों को दबा सकती हो। और लिनियो की अब इस बात को सुनकर जो चावलू होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये ब्रदर लिनियो क्या कर रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो सिस्टर यान रैन है वो इनके कंधों को दबाएगी, क्योंकि जो यान रैन है वो बहुत ही प्राउड वाली लड़की है और वो कभी भी किसी के लिए इस तरह का काम नहीं करेगी। मुझे लगता है कि अब मास्टर लिनियो के लिए यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। और चावलू ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम यान रैन को देखते हैं जो कि लिनियो के कंधों को दबाना शुरू कर देती है और वो लिनियो से बोलती है कि मास्टर लिनियो क्या आप अब अच्छा फील कर रहे हैं। और यान रैन को ऐसे लिनियो के कंधे दबाता हुआ देखकर जो चावलू होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये सब मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि यान रैन उसके कंधे दबा रही है। जिसके बाद अब हम लिनियो को देखते हैं जो कि यान रैन से बोलता है कि ठीक है तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जो सुनकर जो यान रैन होती है वो भी लिनियो को थैंक यू बोलकर अब वहाँ से निकल जाती है। और उसके वहाँ से चले जाने के बाद जो लिनियो होता है वो चावलू से बोलता है कि ब्रदर चावलू यहाँ पर जो कुछ भी हुआ क्या आपकी समझ में आया। जो सुनकर जो चावलू होता है वो खुश होते हुए लिनियो से बोलता है कि ब्रदर लिनियो मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, आप मुझे यही बताना चाहते हो ना कि यहाँ पर अभी जो भी लड़कियाँ हैं मैं उन्हें जो भी ऑर्डर दूंगा वे मेरे ऑर्डर को मानेंगे, मैं आपकी इस बात को समझ चुका हूँ।
और चावलू की ऐसी बात को सुनकर जो वाइन गोडस होती है वो अजीब सा चेहरा बनाकर उसे बोलती है कि ब्रदर चावलू आप गलती समझ गए, मास्टर लिनियो आपको ये बताना चाहते हैं कि इस वर्ल्ड में केवल पावर ही डिपेंड करती है। अगर आप पावरफुल हो तो आप किसी भी वुमेन को अपने कब्जे में कर ले सकते हो, लेकिन अगर आपके पास में पावर नहीं है तो कोई भी वुमेन आपकी इज्जत नहीं करेगी। तो आप किसी भी वुमेन को पाना चाहते हो तो आपके पास पावर होनी चाहिए। जो सुनकर अब जो चावलू होता है वो भी पूरी बात को समझ जाता है और वो खुश होते हुए लिनियो से बोलता है कि ब्रदर लिनियो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आपने मुझे इस बात को समझाया। अब मैं वापस अपने बैटल सेक्ट के अंदर जा रहा हूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँगा ताकि मैं अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा सकूँ, क्योंकि अब मैं ये बात समझ चुका हूँ कि अगर मुझे अपने प्यार को पाना है तो मेरे अंदर इतनी पावर होनी चाहिए जिससे कि मैं उसे अपने पास ला सकूँ। और इतना बोलकर अब जो चावलू होता है वो भी वहाँ से निकल जाता है। और अब चावलू के वहाँ से चले जाने के बाद जो लिनियो होता है वो ड्राइंग बनाना शुरू कर देता है और उसको ड्राइंग बनाता हुआ देखकर जो वाइन गोडस होती है वो लिनियो से बोलती है कि ब्रदर लिनियो मुझे नहीं पता था कि आपके अंदर ड्राइंग बनाने की भी स्किल है। चलो मैं आज खुद अपनी आंखों से देखना चाहूंगी कि आखिर आप किस प्रकार की ड्राइंग बनाते हो। और वाइन गोडस की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो वाइन गोडस से बोलता है कि निंग मैं वैसे तुम्हें दिखाना तो चाहता हूँ लेकिन आज तुम मेरी स्किल को नहीं देख पाओगी, क्योंकि जो सेकंड प्लेस मास्टर है वो बहुत ही जल्द यहाँ पर आने वाली है। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सेकंड प्लेस मास्टर यावलू होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो आकर लिनियो को ग्रीटिंग करते हुए उसे बोलती है कि मास्टर लिनियो आप कैसे हो। और यावलू को वहाँ पर देखकर जो लिनियो होता है वो वाइन गोडस से बोलता है कि निंग तुम यहाँ से जा सकती हो। जो सुनकर जो वाइन गोडस होती है वो भी लिनियो को ठीक है बोलकर अब वहाँ से चली जाती है। और वहीं जो लिनियो होता है वो अपनी ड्राइंग बनाना शुरू कर देता है। लिनियो को ड्राइंग बनाता हुआ देखकर जो यावलू होती है वो लिनियो के पास आकर उससे बोलती है कि मास्टर लिनियो क्या आप यहाँ पर ड्राइंग बना रहे हो। लेकिन जो लिनियो होता है वो यावलू की बात का कोई भी ध्यान नहीं देता और वो अपनी ड्राइंग को बनाता रहता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि बाहर से काफी बर्फीली हवा आने लगती है जो कि लिनियो की ड्राइंग के अंदर जाने लगती है। और हम देखते हैं कि लिनियो की बनाई हुई ड्राइंग जो होती है वो भी काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर की जो लिनियो की ड्राइंग होती है वो पूरी तरह से रेडी हो चुकी होती है। और उस ड्राइंग को देखकर जो यावलू होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है मास्टर लिनियो ये ड्राइंग तो सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, मानना पड़ेगा कि आपका अपनी रेस्क्यू आई के ऊपर बहुत ही अच्छा कंट्रोल है। और यावरू की अब इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो यावरू से बोलता है कि सेक्ट मास्टर यावरू प्लीज मुझे माफ कर देना क्योंकि मुझे आपको इतनी देर इंतजार कराना पड़ा। जो सुनकर अब जो यावरू होती है वो उस पेंटिंग के पास में आ जाती है और वो लिनियो से बोलती है कि मास्टर लिनियो मैं काफी ज्यादा शौक हूँ कि आप मेरे नाम को जानते हो, लेकिन ये जो ड्राइंग है ये काफी अच्छी है और मैं देख सकती हूँ कि इस पेंटिंग के अंदर आपने 9 माउंटेन और जो फ्रिजन मून लेडी का प्लेस है उसको बनाया है। और यावलू की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो यावलू से बोलता है कि सेक्ट मास्टर यावलू इसके अंदर अभी भी कुछ और भी है जो कि आपने नोटिस नहीं किया। जो सुनकर अब जो यावरू होती है वो उसकी तरफ देखने लगती है और वो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि हाँ मैं फील कर सकती हूँ कि इसके अंदर से जो ओरा निकल रहा है वो रियल 9 माउंटेन से भी ज़्यादा पावरफुल है और ये जो हो रहा है ये मेरी बॉडी को कोई भी हार्म नहीं पहुँचा रहा। और अब यावरू की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो यावरू की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि वैसे तुमने एक चीज़ को और मिस कर दिया, लेकिन अभी मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम यहाँ पर केवल इस ड्राइंग के बारे में ही बात करने के लिए आई हो। जो सुनकर जो यावरू होती है वो लिनियो की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उससे बोलती है कि मास्टर लिनियो बिल्कुल भी नहीं, मैं इस मैटर पे बात करने के लिए नहीं आई, बल्कि मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ कि क्या आप सच में मेरी जो सिस्टर है उसके शरीर के अंदर जो क्लियर जेट टेक्निक का हो रहा है उसे सही कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आप जो भी चाहेंगे हम आपको देने के लिए तैयार है। और अब यावरू की इस बात को बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।